बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अभी आज हमारे घर गार्डनर आया हुआ है, बल्कि टीम है मियाँ बीवी की, और गार्डन में काम कर रहे हैं। तो मैंने भी खिड़कियाँ दरवाजे खोले हुए थे क्योंकि घमसान की गर्मी पड़ रही थी। तो फिर उसके बाद मुझे जो छींकें शुरू हुई और आँखों से पानी आना शुरू हो गया, और बड़ी बुरी हालत हुई है फीवर की वजह से। तो फिर मुझे खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने पड़े। मैंने कहा लो जी, गर्मियाँ गर्मियाँ करते हैं हम लोग, और जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर हे फीवर शुरू हो जाता है, और गर्मियों को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये सिलाई मशीन है जो मैंने नई ली है, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे सिलाई वगैरह आती होगी। तो सच्ची बात ये है जी कि मुझे कोई सिलाई नहीं आती, ना ही मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई सिलाई की है, कोई छोटा सा रुमाल भी नहीं सिया। मैंने ये सिलाई मशीन ली है इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनसिले कपड़े पड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे यूके में कोई अच्छा सिलाई करने वाला नहीं मुझे मिल रहा। टेलर्स या तो बहुत ही खुले कपड़े बना देते हैं या फिर बहुत तंग सिलाई कर देते हैं, और सच्ची बात है मुझे तो अलखत आ जाती है वहाँ से। मेरी नानी जान थी ना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी नानी जान थोड़ी सी खफकानी तबीयत की मालिक थी, तो तंग जगहों पे या ज़्यादा लोगों में उन्हें घबराहट शुरू हो जाती थी। तो अक्सर उन्हें मैंने कहते सुना था, कहा करती थी, हाय मिकीते हुसड़ पैना पिया कुड़ियों, दरवाज़ा खोलो। हुसड़ ते मिकी भी पिया, कदों तक खाना तैयार हो सी तेरा। बस बना रही हूँ, ये देखें आज खाने में है चाइनीज़ स्टर फ्राई और राइस, ठीक है ना। तो चलें जी, फिर दोपहर का लंच तैयार करने के बाद और सर्व करने के बाद अपनी बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। तो मैंने काफ़ी सारे अनसिले कपड़े ले लिए थे, और मैंने सोचा था कि कोई गल नहीं जी, इन्हें सिलवा लूँगी किसी टेलर से। लेकिन फिर मुझे टेलर ही नहीं मिल सका, तो वो यूं ही पड़े हुए हैं। उन्हें देख देख के मुझे दुख होता है कि इतने अच्छे हैं और वहीं पड़े हुए रुल रहे हैं, तो उन्हें इस्तेमाल में तो लाना चाहिए ना। तो फिर इसीलिए मैंने बस ये मशीन ले ली है। फ़िलहाल तो इस मशीन को देख देख के खुश हो रही हूँ। धागा वगैरह डालना मैंने सीख लिया है, आपो आप भी, तो फिर खुद ही सिलाई सीखूँगी। तो वैसे मैं जब छोटी थी तो मेरे घर वाले मुझे सिलाई सीखने के लिए किसी जगह भेजा करते थे, कापा जी के पास। बल्कि मेरी सहेली भी मेरे साथ जाया करती थी। आहा, क्या याद आ गया, मुझे मेरी सहेली की याद आ गई। वो मेरी बहुत ही बेहतरीन और पक्की सहेली थी, मगर अब पता नहीं कहाँ दुनिया के मेले में खो गई है, गवाच गई है। ढूंढना भी उसे बहुत, लेकिन नहीं मिली। तो भाई सिलाई क्या सीखनी थी हमने, हम तो बस गप्पों के शौक़ में चले जाते थे और गप्पे ही मारते रहते थे। बल्कि आपा जी भी हमारे साथ गप्पेबाजी में शुरू हो जाती थी। तो फिर कोई सिलाई वगैरह तो खैर हमें आ नहीं सकी कोई इतनी ख़ास। तो अभी बड़ा अफसोस होता है, बचपन में इतना अंदाज़ा नहीं होता ना, और ना ही अपने मुल्क में अंदाज़ा था, और टेलर्स होते थे एक से बढ़ के एक, कपड़े सी के देते थे, तो इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हमें क्या पता था आगे चल के क्या होने वाला है, और यूके में आएंगे और फिर ऐसी मुसीबत पड़ेगी, अल्लाह माफ़ करे, मुसीबत नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सिलाई की प्रॉब्लम पड़ जाएगी। वैसे मेरे ख्याल में हर लड़की को, ख़ास तौर पे वो लड़कियां जो यूके में या फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल होना चाहती हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनको सिलाई ज़रूर सीखनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे स्किल्स बहुत काम आते हैं। तो आज मेरी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, तो अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ। बस इस मुल्क में तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, और मेरे घर में सिर्फ मुझे ही ड्राइविंग आती है। तो अब इसका नतीजा ये निकला है कि सारे ही काम मेरे गले पड़ गए। मैं गला छुड़ाती हूँ लेकिन छुटता नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो मैं अपनी सहेली के बारे में आपको बता रही थी। तो वो जब हमें कराची में शिफ्ट हुए थे ना, तो वो हमारे घर के सामने वाले घर में रहती थी। तो फिर उससे मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद तो हमारी दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ गई थी
कि दिन रात हम एक दूसरे के घर में ही पाए जाते थे और रात को वॉक करने भी जाते थे। रात के खाने के बाद वो मेरे दरवाजे पे ठक ठक करती थी तो मैं निकल जाती थी और फिर हम वॉक करते रहते थे 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक। उधर घास पे बैठ के गप्पें शप्पें मारी जाती थी। यहाँ से अभी मैं टिकट के पैसे पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए वो गेट ही नहीं खोलेंगे जब तक कि वो टिकट नहीं डालेंगे और ये नहीं बताएंगे कि हमने पैसे पे कर दिए हैं जितना भी टाइम हमने यहाँ पे कार खड़ी की थी। तो फिर बड़ा मज़ा आया करता था। बहुत कम लोग होते हैं ऐसी दुनिया में जो जिनके साथ आपकी नेचर बहुत मिलती है और मेरी तो ऐसी आदत है कि मेरी दोस्ती बहुत कम लोगों के साथ होती है क्योंकि एक तो मैं बहुत शाय तबीयत की हूँ, दूसरी थोड़ी सी खामोश तबीयत भी हूँ और बहुत ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ लोगों के साथ। तो अक्सर लोगों को ये शुबा हो जाता था कि पता नहीं मगरूर सी है या पता नहीं अपने आप को क्या समझती है हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर मैं जिन लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ तो धीरे धीरे फिर मैं उनसे फ्री होती हूँ। बस नेचर है हर किसी की। तो यहाँ मैं आई हुई हूँ क्योंकि मुझे बर्ड्स के लिए फूड चाहिए था और वो लेने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर यहाँ से मैंने सोचा अपना ये वाला पानी भी ले लूँ। फिर पानी लेने के बाद मैंने बर्ड्स के लिए खाना लिया। यहाँ तो कुछ इस कदर ज़्यादा वैरायटी थी बर्ड्स के खाने की कि मैं तो हैरान परेशान हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ और क्या छोड़ूं। पहले भी हम बाजरा डाला करते थे बर्ड्स को, कभी कभार खाना लिया करते थे मिक्स सीड्स, इसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं ली थी कभी। तो फिर यहाँ से मैंने 3-4 मुख्तलिफ़ चीज़ें ली बर्ड्स को देने के लिए। हो सकता है अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कौन सी वाली चीज़ें चूज़ की, कौन सा वाला फूड चूज़ किया। और मैंने एक बर्ड फीडर भी मंगाया हुआ है अमेज़ोन से, वो आ गया है और उसको मैंने सेट करने की बड़ी कोशिश की। वैसे तो सेट करना आसान था लेकिन उसमें जो ट्रेस की स्लॉट डालनी थी ना वो बहुत मुश्किल थी क्योंकि बहुत सख्त था तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो जब हो जाएगा तो तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा वाला बर्ड फीडर लिया मैंने। तो ये वाला वो सामान है जो हम लेके आए। रास्ते में स्टोर पड़ रहा था तो हमने कहा लगे हाथों अपनी भी चीज़ें ले ली जाएँ। तो फिर ये वाली मैंने ली है और इसके बाद दूसरे दिन का ये है वीडियो। इसमें दोपहर का लंच हमने फ़िश खाई थी और इसके अलावा मैं रात के लिए कीमा तैयार कर रही हूँ और खूब ढेर सारे टमाटर मैंने ऐड किए। अभी पानी मैंने ऐड कर दिया है और फिर सूखी हुई कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी थी क्योंकि उसका टेस्ट और खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर उसको एंड में डाला जाता है जैसा कि आप जानते हैं। तो फिर उसको डाल के तो फिर बस 1-2 मिनट के बाद मैंने उतार लिया था। बहुत मज़े का बना था और इसको हमने नान के साथ खाया था। तो अभी व्लॉग का एंड है और व्लॉग के एंड में मैं आपसे 1-2 बातें करना चाहती हूँ। एक बड़ी ही मशहूर राइटर साहिबा का कहना है कि मोहब्बत का सबक बारिश से सीखें जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। और दूसरा ये कि इस दुनिया में कोई भी मसरूफ़ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि इसके लिए क्या अहम है। तो आज का मेरे व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला से मिलते हैं जल्द ही दोबारा से। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।